जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल डिजिटल भारत फंड। ये एनएफओ 20 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 4 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अभी जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर से बहुत ही बड़ा सेक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ही आईटी सेक्टर आता है। और साथ में आईटी के सेक्टर के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग थीम्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं मीडिया एंड मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर शामिल है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग रिसर्च है, डेवलपमेंट फर्म्स जैसी अलग अलग कंपनीज इसके अंदर शामिल है, इंटरनेट एनेबलर्स भी है इसके अंदर, न्यू एज टाइप के बिजनेसेस भी है, और आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंटिटीज तो है ही। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम टेक की बात करते हैं तो सिर्फ आईटी ही यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेगमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पहले के समय में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो मैकेनिकल हुआ था। मतलब उस समय छोटे मोटे टूल्स आ गए थे, अपने जो भी काम करने होते थे वो घर पे बैठ के या फिर एक छोटा सा वर्कशॉप चालू करके वहाँ पर छोटे मोटे टूल्स के थ्रू बहुत सारे काम हो जाते थे। इसके बाद आया इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़माना। उस समय के बाद जो मास प्रोडक्शन है, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो चुका था। इसके बाद आए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट का एज। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस थी, पहले मास प्रोडक्शन होता था लेकिन वहाँ पर हम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। ज़रूरत तो अभी भी पड़ती है लेकिन बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, और ऑटोमेटिक जैसे प्रोसेस हो चुके हैं। और अभी के समय में हम देख सकते हैं कि डिजिटल का समय चल रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटेड कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टास्क जो होते हैं उसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे कि कोई एनालिसिस करना है तो वो भी बहुत ही ईजिली ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती जा रही है। फिजिकल और डिजिटल डिवाइसेस भी हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट है, और इंडिविजुअल का काम करने का तरीका भी बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है। अभी जैसे कि मैंने टेक के बारे में बताया, टेक यहाँ पर सिर्फ एक आईटी सॉल्यूशन वाला नहीं है। हम समझ सकते हैं कि टेक को बहुत ही बड़े पैमाने पर हमको समझना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर हमें हेल्प करती है, जैसे कि बीएफएसआई का ही सेक्टर है, जैसे कि बीएफएसआई का सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रिटेलिंग के अंदर भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में तो होती ही है। एनर्जी एंड यूटिलिटी के अंदर भी बहुत ही फास्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कितना तेज़ी से हो जाता है। और साथ में हेल्थ केयर एंड फार्मा में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑटोमेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी के समय में हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो चुकी है। पहले के समय में बहुत ही यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ करती थी। जैसे कि लोग जो यूज़ करते थे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस, जैसे कि कोबोल है, सी है, C++ है, जावा है, शेल प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है। इसके बाद 2000 के समय में आया JSP, जावास्क्रिप्ट, डॉटनेट आया। अभी के समय में सास भी चल रहा है, साथ में UI और UX भी चल रहा है, हाना भी चल रहा है। क्लाउड रिलेटेड स्किल भी आ गया 2015 के अंदर। इसके बाद 2019 के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था वो था API माइक्रो सर्विसेज के अंदर, एज कंप्यूटिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर। और अभी के समय में 2024 और उसके बाद के अंदर कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चलेंगे, जैसे कि जनरेटिव AI के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ब्लॉकचेन जो है, बैंकिंग आगे आने वाले समय के अंदर पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंड हो जाने वाली है। ये ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग भी यूज़ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। प्री 2000 से लेकर 2004 तक का जो ये एरा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अभी हम इंटरनेशनली चेक करते हैं कि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर किस तरीके से डोमिनेंस है। ईयर 2004 की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर टॉप 10 जो कंपनीज थी उसके अंदर मात्र एक ही कंपनी ऐसी थी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओके, इसके बाद आता है 2014 का समय। 10 साल के बाद ये एक कंपनी अभी हो चुकी है 3 कंपनीज। मतलब अमेरिका की टॉप 10 कंपनीज के अंदर 3 कंपनीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। इसके बाद अभी के समय में ईयर 2024 के अंदर यहाँ पर
3 में से अब बढ़कर हो चुकी है कंपनीज 7। मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और हम पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंपनीज में से 7 कंपनीज टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है। अगर इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के अंदर मात्र अभी के समय में 2 ही कंपनीज हम देख सकते हैं जो आईटी रिलेटेड है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली कंपनीज है, तो ये आप देख सकते हैं कि सारी की सारी कंपनीज जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। कोई भी कंपनी अभी के समय में ऐसी नहीं होगी जो टेक्नोलॉजी के बिना काम कर सके। आईटी सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर हम अलग अलग इंडेक्स के अंदर देखें तो S&P 500 इंडेक्स के अंदर हम देख सकते हैं, ये इंडिया का इंडेक्स नहीं है, ये इंडिया के बाहर का इंडेक्स है, ये पूरे वर्ल्ड का इंडेक्स है। वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस कितना है, तो 31% का। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर कितना है, तो 24.7% का टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस है। MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर कितना टॉप टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस है, तो 24.2%। जबकि इंडिया की BSE 500 इंडेक्स के अंदर कितना है, 10.2। मतलब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर को अभी ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा स्कोप है, और आगे आने वाले समय के अंदर ये बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न्स के मामले में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी आईटी ने 20 साल के अंदर 16.4% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 14.7% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पर निफ्टी 500 TRI ने 15.5% का रिटर्न दिया है। अब ये जो फंड रहने वाला है इसके अंदर कौन से टाइप के सब सेक्टर्स रहेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना वेटेज रहने वाला है वो भी देख सकते हैं, और नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है वो भी देख सकते हैं। व्हाइट ऑक कैपिटल डिजिटल भारत फंड, ये NFO 20 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 4 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है BSE टेक TRI, और इस फंड का एग्जिट रोड आपको फंड लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, और इसका थीम क्या है, टेक सेक्टर, जो कि IT सेक्टर से भी बहुत ही बड़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। क्योंकि ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए। और एक और बात कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।